बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। जनरली हम क्या करते हैं, वैल्यूज रखते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं, फिर माइनस करते हैं। वो नहीं करना है। देखो क्या करना है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट मींस 4 स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट मींस 3 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहां हम 16 लिखेंगे, यहां हम 9 लिखेंगे, फिर वो करेंगे। उससे बेटर, क्योंकि ये छोटी वैल्यूज है तो लग रहा होगा इजी है। इसी सैंपल पेपर में एक और क्वेश्चन था जिसमें 17 और 15 का स्क्वायर करना है, तो वहां फंस जाओ। सिंपल हम इस 3 स्क्वायर को उठा के अंदर लाएंगे। 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर। नाउ दिस इज नथिंग बट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक, जब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू होगी a प्लस b, a माइनस b इक्वल्स टू b स्क्वायर। 4 plus 3 is 7 multiplied by 4 minus 3 is 1 equals to b square. So value of b will be root 7. Then cos a equals to b upon h equals to root 7 upon 4. और ये लिखने के बाद लास्ट में हम लिखेंगे आंसर, तब जाके पूरा हमको 1 मार्क्स मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अगर डायरेक्ट आंसर लिखोगे हाफ मार्क्स देगा, 1 मार्क्स नहीं देगा। देन क्वेश्चन नंबर 14 ये हो गया सबका। हो गया ये सबका। फाइंड द 30th टर्म विच AP is, so हम स्टार्ट करेंगे ऐसे, गिवन AP -5 -1 3 7 डैश डैश डैश। अगर ये डैश डैश नहीं लगाओगे तो वहां हाफ मार्क्स कट जाएगा, क्योंकि अगर ये आगे नहीं बढ़ेगा तो ये सीरीज नहीं कहलाएगा। ये सर एंड टर्म एक ही आएगा क्या? तुम्हारा आवाज लैग कर रहा है। एक ही d इक्वल्स टू, अब गलती यहाँ होता है कि हम d इक्वल्स टू डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं। d इक्वल्स टू डायरेक्ट वैल्यू कभी नहीं रखेंगे, हम फॉर्मूले में चलेंगे। t2 माइनस t1 इक्वल्स टू t3 माइनस t2। सेकेंड टर्म -1 माइनस फर्स्ट टर्म -5 इक्वल्स टू थर्ड टर्म 3 माइनस सेकेंड टर्म -1। -1 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 इक्वल्स टू 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 1। अब गलती यहाँ हो रही है कि -1 प्लस 5 कई लोग -4 लिख देते हैं, तो वो गलती ये सुधार दे। 5 माइनस 1 4 इक्वल्स टू 3 प्लस 1 4। अगर यहाँ गलती से माइनस लिखा भी गया है, ये बाजू वाला बता देगा कि नहीं ये माइनस नहीं प्लस 4। तो हमको d की वैल्यू मिल गई। देन t30 equals to a plus 30 minus 1d equals to minus 5 plus 29 into 4। अब यहाँ फिर गड़बड़ होगा कि 29 into 4 जब हम करेंगे तो वहां हम ऐसे लिख देते हैं 29 into 4, फिर कैलकुलेशन करके ये पेज को हम खराब कर देते हैं। ये हमको नहीं करना है, सिंपल हमको रखना है जो हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन होता है। 2 4 8, 10th प्लेस है तो 80,
प्लस 9 4 36, ये -5 प्लस 2 4 8 80, क्योंकि ये जो 29 है, ये 2 नहीं है, 29 है, इसलिए 80 और 9 4 36। अब हम इसको ऐड करेंगे, -5 प्लस 80 प्लस 30 100 and 10 plus 6 116, so 116 minus 5 111, और ये होगा हमारा फाइनल आंसर। यही है क्या 9.45 डी सही है। डी भी नहीं आ रहा डी तो सही है, यहाँ पे सही एन तो दिया वो था ठीक था, एन को भी कैलकुलेटेड नहीं है, टर्म तो एन ये 30 है, ये 30, ये एन 30 नहीं है, एन की वैल्यू ये करें, एन मींस नंबर ऑफ टर्म्स। ये हो गया, सबका हो गया ये। अब इसी का और वाला 14 का ही और ऑप्शन, फाइंड द मिसिंग टर्म 2-26, ठीक। तो हम एक स्टेटमेंट से स्टार्ट करेंगे, लेट मिसिंग टर्म इक्वल्स टू x, ठीक। देन AP 2x 26 ऐसे जा। अब सिर्फ 3 टर्म है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है सिर्फ 3 टर्म के लिए? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जो होता है उसका फॉर्मूला T2 माइनस T1 इक्वल्स टू T3 माइनस T2। T2 T1 T3 T2, ये सारी वैल्यूज हैं अपने पास, क्योंकि हमने x वैल्यू मान ली है। अब हम इस वैल्यू पुट कर देते हैं, T2 माइनस T1 x माइनस 2 इक्वल्स टू T3 माइनस T2 26 माइनस x, T2 माइनस T1 T3 माइनस T2, ठीक। इस बेसिस पे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया। तो x वाले को एक साइड कर दो, कांस्टेंट को दूसरे साइड कर दो, x ये माइनस x इधर आएगा प्लस x इज इक्वल्स टू 26, ये माइनस 2 है इधर जाएगा प्लस 2, x प्लस x 2x इक्वल्स टू 26 प्लस 2 28, x equals to 28 divided by 2, x equals to 40। हमको डायरेक्ट x मिल गया, कंफ्यूज मत होना d के लिए, हमको x मिल गया, x ही तो हम मिसिंग टर्म रखे थे, x की वैल्यू मिल गई। हो गया? सिर्फ 6 लोग हैं क्लास क्या चीज? क्वेश्चन नंबर 25, वही क्वेश्चन जो अभी हमने बनाया, सेम पैटर्न का। यहां पता चलेगा कि हमको a² माइनस b² क्यों करना है। sin a equals to 15/17, then we have to find cos a and tan a।
sin theta is perpendicular. Sir, cos 80 is Sin theta is perpendicular upon hypotenuse. Cos theta is base upon hypotenuse. Tan theta is perpendicular upon base. हम स्टार्ट करेंगे पाइथागोरस से. पाइथागोरस थ्योरम. हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. हाइपोटेन्यूस इज 17 स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज 15 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. तो यहां जो गड़बड़ होने वाला है 17 का स्क्वायर अगर सही नहीं आया तो आंसर गलत हो जाएगा. 15 का स्क्वायर जैसे 17 का स्क्वायर 289 होगा. थोड़ा भी इधर उधर हुआ कैलकुलेशन मिस्टेक होगी. देन 15 का स्क्वायर 225 होगा. यहां भी गड़बड़ हुआ तो भी आंसर गलत आएगा. सेम हम यही करेंगे. इसको हम उठा के इधर ले आएंगे. तो यहाँ पहले से 17 का स्क्वायर है, ये प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस 15 का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर. अब ये फॉर्मेट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होगा. तो हम सेम यूज करेंगे a प्लस b a माइनस b इक्वल्स टू b स्क्वायर. 17 प्लस 15 32. ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई. 17 माइनस 15 2 इज इक्वल्स टू, अब क्या मिला अपने को 32 into 2 64 is equals to b square. b square 64 है तो b की वैल्यू क्या हो गई 8. सिंपली हमारा आ गया. बिना 17 का स्क्वायर किए बिना 15 का स्क्वायर किए दोनों को माइनस किए हमारा आंसर आ गया. तो क्यों हम उतना रिस्क ले कैलकुलेशन मिस्टेक होने का. बेस मिल गया. देन cos a equals to base upon hypotenuse equals to 8 upon 17. tan a equals to perpendicular upon base equals to perpendicular की वैल्यू कितना थी 15 और बेस की वैल्यू अभी हमने निकाला 8. ये हम इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमने जो वैल्यूज निकाली है वो हमारे सामने है, वो पुट करने में कोई दिक्कत ना हो. ठीक ना. यही सब छोटी छोटी चीजें कैलकुलेशन मिस्टेक बनती है, इसीलिए हम फॉर्मूला लिखते जाएंगे. इससे फॉर्मूला याद भी होगा, हमारे आंसर भी अच्छा दिखेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28. ये हो गया सबका. for 3 नंबर 28. 40 मिनट में मैं 80 नंबर का पेपर नहीं बना सकता, इसलिए सेलेक्टेड बना रहा हूं जो जो हमने किया है. सर नहीं, देखो उसी से बोल रहा हूँ. क्या चीज. वन अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 6 अपॉन एक्स. क्लास 9 से हमको ऐसा बताया गया है कि कभी भी ऐसा कुछ हो, डिनोमिनेटर में वेरिएबल्स हो, तो हम उसको फैक्टराइज करते हैं. So this will be
1 into x minus 1 plus 2 into x minus 2 अपॉन दोनों डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लाई इक्वल्स टू राइट साइड एज इट इज, क्योंकि यहाँ एक सिंपल फ्रैक्शन है। अब हम सॉल्व करेंगे न्यूमरेटर लेफ्ट साइड का 1 इंटू ब्रैकेट एज इट इज रहेगा प्लस 2 इंटू ब्रैकेट 2x माइनस 4, नीचे के दोनों x इंटू x स्क्वायर, x इंटू माइनस 1 माइनस 1x माइनस 2 इंटू x माइनस 2x माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 6 अपॉन x। अगेन सिंप्लीफिकेशन x प्लस 2x 3x माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5, x स्क्वायर अकेला है x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 2x माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 6 अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई और कोई ऑप्शन नहीं है। 3x इंटू एक्स 3x स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5x इक्वल्स टू 6 इंटू एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर 6 इंटू माइनस 3x माइनस 18x 6 इंटू प्लस 2 प्लस 12। अब सारी वैल्यूज को हम एक साइड शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। तो पहले से था 6x स्क्वायर, बाजू में आ गया ये प्लस 3 शिफ्ट होके माइनस 3x स्क्वायर, देन ये है माइनस 18x, इधर क्या था माइनस 5x, उधर जाएगा प्लस 5x, फिर क्या था प्लस 12, इधर क्या बचा कुछ नहीं इक्वल्स टू 0। अगेन सिंप्लीफाई 6x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 5x माइनस 13x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। ये है हमारा फाइनल क्वेश्चन जो हमको सॉल्व करना है। ये हमारा फाइनल क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हमको सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के दो मेथड हैं, एक फैक्टराइजेशन मेथड, एक सिंपल क्वाड्रेटिक मेथड। तो हमको पहले पता लगाना है कि क्या ये फैक्टराइज हो पाएगा, अगर नहीं हो पाएगा तो हम क्वाड्रेटिक में जाएंगे। तो देख लेते हैं सम ऑफ सर माइनस 9x माइनस 4x देखते हैं सम ऑफ रूट्स माइनस 13 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 3 इंटू 12 36। तो हमको सिंप्लीफिकेशन जो फैक्टराइजेशन है वो कौन बताता है, प्रोडक्ट बताता है। तो प्रोडक्ट का हम बाजू में पेंसिल से सारे फैक्टर्स रखेंगे जिससे हमको पता चले कि कौन कौन सा फैक्टर लेना है। 36 किस में आता है 2 इंटू 18 3 इंटू 12 4 इंटू 9 6 इंटू 6। अब हम ये सारे फैक्टर्स चेक करेंगे कि माइनस 13 या 13 जो है वो किस में आ रहा है। 2 और 18 से 13 मिल रहा है नहीं, 3 और 12 से 13 नहीं, 4 और 9 से मिल रहा है। तो हमारे फैक्टर्स क्या होंगे 4 और 9। अब हमको ये ध्यान देना है कि माइनस 13 लाना है प्लस 36, मतलब दोनों माइनस में होंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस और दोनों माइनस ऐड होके माइनस रहेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो फिर आगे प्रोसीड होगा 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 9x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले 4x लिख रहे हो कि पहले 9x लिख रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले दो में से x कॉमन निकाल लिए तो बचा 3x माइनस 4, दूसरे उसमें से माइनस 3 कॉमन निकाल लिया तो बचा 9x बनाना है 3x माइनस 4, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 3 4 12 इक्वल्स टू 0। तो हमारा जो सिंप्लीफिकेशन आया वो आया 3x माइनस 4
और x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब इसको जब हम 0 से इक्वेट करेंगे तो हमको मिलेगा 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। 3x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 4/3, x इक्वल्स टू 3। इतना करने के बाद मिलेगा 3 मार्क्स। जल्दी लिखो। इसी के बाद और वाला ऑप्शन 28 का और सही है। नहीं सर, इसको नहीं की थी, और वाला उसमें भी आंसर नहीं आया। हो गया ये? ट्वेंटी एट का और वाला एक और है। सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5√3x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहां भी हम सम ऑफ प्रोडक्ट देखेंगे अगर फैक्टराइज हो जाए तो। सम इक्वल्स टू माइनस 5√3, प्रोडक्ट इक्वल्स टू 6 इंटू माइनस 3 माइनस 18। अब हम पता लगाएंगे कि क्या 18 के टेबल में 5√3 आता है। तो स्टार्ट करते हैं। ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन बहुत इजी है क्योंकि यहाँ √3 दिया हुआ है। तो सिर्फ एक ही हम रखेंगे कि क्या 3 के टेबल में 18 आता है। तो 3 6 18 आता है। ठीक, इस 3 को अगर मैं रूट के टर्म्स में लिखूं तो ये होगा √3 और 6 इंटू √3 इंटू √3 18 होगा। अब ये 3 नंबर्स हो गए, हमको 2 नंबर चाहिए। तो मैं काम करता हूं, मैं ले लेता हूं एक नंबर √3 और दूसरा नंबर 6√3। एक नंबर √3, दूसरा 6√3। इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 18 मिलेगा। इन दोनों को जब मैं माइनस करूंगा तो 5√3 मिलेगा। 6√3 1√3 ये कुछ नहीं है, मतलब 1√3 5√3 मिलेगा। तो ये है मेरा फैक्टर। तो यहीं से अपने को पता चलता है। अब प्लस माइनस का जो है 6√3 और माइनस 1√3। 6√3 माइनस 1√3, सॉरी इसको उल्टा कर दो, माइनस 6√3 और 1√3। तो माइनस 6 और प्लस 1 माइनस 5 होगा और माइनस 6√3 और 1√3 माइनस 18 हो जाएगा। तो हमारा जो इक्वेशन है वैसे बनेगा 6x² माइनस 6√3x प्लस 1√3x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। फिर से पहला दो 6 और x कॉमन बचा, क्या x माइनस √3। दूसरे में क्या कॉमन है √3। पहले से क्या बचा x माइनस, दूसरे से ये 3 था वो से √3 बाहर गया तो क्या बचा √3 इक्वल्स टू 0। क्योंकि ये ब्रैकेट हमको सेम चाहिए इसीलिए हम लिखें x माइनस √3 और 6x प्लस √3 इक्वल्स टू 0। फिर से हम कंपेयर कर लेंगे। x माइनस √3 इक्वल्स टू 0, 6x प्लस √3 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू √3।
6x इक्वल्स टू माइनस रूट थ्री, ये 6 नीचे चले जाएगा, x इक्वल्स टू माइनस रूट थ्री अपॉन 6। इसको चाहो तो और आगे कर सकते हो, नीचे 2 इंटू 3 करके वो हो जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में, मैथ्स में डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहता, इसलिए यही हमारा आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, ये हो गया। हो गया अक्षत, आदिश्वर, देवांशु, okay, let's move to next 29th question. वन प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, एक ब्रैकेट में, दूसरे में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 2। दो चीजें मल्टीप्लाई होकर 2 बन रही है, दैट मीन्स या तो 2 इंटू 1 होगा या तो 1 इंटू 2 होगा। अब हम देखते हैं, अगर साइन कॉस 10 में कुछ भी कंफ्यूजन हो कि हमको फॉर्मूला आता है नहीं आता है, तो सिर्फ एक ही चीज इसका सॉल्यूशन है, उसको साइन और कॉस में चेंज कर दो। टेन सेक कॉट कॉसेक जो है ना, उसको साइन कॉस में चेंज कर दो। वन प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस सेक के लिए 1 अपॉन कॉस थीटा, सेकेंड ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। ये हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड। अब हम एलसीएम लेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, दोनों टर्म की। 1 प्लस, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कॉस थीटा, ऊपर में 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, साइन थीटा, ऊपर में कॉस थीटा माइनस 1। अब आगे नेक्स्ट है, बताओ। फिर से ये जो है इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक। cos थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन इन दोनों का cos थीटा, सेकेंड साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। हो गया। अब देखो, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं,
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको मैं एक ब्रैकेट में लिखा साइन थीटा कॉस थीटा, और ब्रैकेट के बाहर +1 अपॉन कॉस थीटा, सेम मैं यहां लिख रहा हूं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में और -1 नीचे साइन थीटा, और ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई होते हैं। तो अगर मैं इस ब्रैकेट को a मान लूं और 1 को b मान लूं, तो a प्लस b a माइनस b, यही मिल रहा है अपने को, a प्लस b a माइनस b। अब जो मेरा नेक्स्ट होगा, हमको मालूम है a प्लस b इंटू a माइनस b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a मेरा ब्रैकेट है स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और नीचे में ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। न्यूमरेटर में क्या होगा, ब्रैकेट +1 ब्रैकेट -1, तो a प्लस b a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, नीचे के दोनों मल्टीप्लाई cos थीटा sin थीटा, sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। तो हमको मालूम है a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा। ये 1 और ये -1 0 हो जाएगा, तो बचा क्या, 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा। ऊपर नीचे अगर हम ध्यान से देखें, 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा, sin थीटा cos थीटा कैंसिल, बचा क्या 2, वही हमको प्रूफ करना है, हेंस प्रूव्ड। ये तब होगा जब हमको tan sec और cot cosec का फॉर्मूला नहीं मालूम है, तो हम इससे निकाल लेंगे, sin cos से भी हो जाएगा। sin cos का तो फॉर्मूला याद ही रहता है हमको, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। क्लियर? किसी कोई डाउट? अगर हमको tan cot cosec sec ये सब का नहीं मालूम, तो हम sin cos में चेंज करेंगे, कैलकुलेशन मिस्टेक हम नहीं करेंगे, बेसिक फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए प्रीवियस क्लासेस का, जैसे यहाँ था a प्लस बी इंटू a माइनस बी, पूरा हमारा आंसर आ जाए। मतलब ये हो सकता है एक पेज में भी आ जाए, हो सकता है डेढ़ पेज में भी आए, 3 मार्क्स पूरे मिलेंगे, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा, वो प्रूव नहीं हो पाएगा।